नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। जो लोग आपसे ये बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, वह बड़ा झूठ बोलते हैं। नाम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा के संवाहक होते हैं। नाम से ही हमारी पीढ़ियाँ चलती हैं। आज नाम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की चर्चा दिल्ली विधानसभा में हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इंद्रप्रस्थ क्यों? आप सबको कथा मालूम है कि जब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के आए थे तो उन्होंने 5 गांव मांगे थे। कई बार हमारे बच्चे पूछते हैं कि वो 5 गांव कौन से थे, क्योंकि अब तो पता ही नहीं है कौन से थे, उनके नाम बदल चुके हैं। हमें ये पता होना चाहिए और मेरा सुझाव तो यह रहेगा कि पुनः अगर नाम बदले जाते हैं तो 5 के बदले जाएं। पहला नाम था श्रीप्रस्थ, इसको इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ भी कहा गया है। यह दक्षिण दिल्ली के पुराने किले से लेकर के महरौली तक का इलाका माना जाता है। दूसरा गांव था व्याघ्रप्रस्थ, जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे आज बागपत नगर कहा जाता है। बताया जाता है कि महाभारत से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं इस क्षेत्र में हुई थी। तीसरा नाम है स्वर्णप्रस्थ, जो कि नाम से ही उल्लेखित हो रहा है, स्वर्ण सोना, जो कि आज हरियाणा के सोनीपत में है। चौथा गांव था पांडुप्रस्थ, जब महाराज पांडु राजपाट सौंप करके बाहर गए थे, यानी युधराष्ट्र को राजपाट दिए गए थे और यहाँ रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पांडुप्रस्थ है। पांडवों को इस क्षेत्र से इसलिए लगाव था कि उनके पिताजी यहाँ रहे थे, इसलिए इस गांव को उन्होंने स्पेशली मांगा था। आज यह पानीपत नाम से जाना जाता है। और 5वां नाम था तिलप्रस्थ, जो कि फरीदाबाद क्षेत्र में स्थित है। आज भी हरियाणा में एक छोटे से इलाके का नाम तिलपत है, जो अपभ्रंश होकर के तिलपत हो गया। तो कहने का आशय यह है कि नाम एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई बार नाम बदल दिए जाते हैं, फिर लोग बाद में पूछते हैं कि यदि मान लो ये घटना यहाँ हुई है तो उसका नाम कहाँ है। आज हमें नहीं पता भगवान नरसिंह का अवतार कहाँ हुआ था, जबकि शास्त्रों में लिखा है वह स्थान आज के अफगानिस्तान में है। ऐसे ढेरों नाम हैं जो बदल दिए गए हैं, इससे हमारी संस्कृति का पता ही नहीं चलता। लोग सवाल पूछते हैं, हम बता ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। धन्यवाद।